नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। राजौरी से इस समय एक दुखद खबर आ रही है, जहां पर कूटरकंग के कंडी फॉरेस्ट एरिया में सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच एक एनकाउंटर चल रहा था। जानकारी मिली थी कि कूटरंगा के जंगली इलाकों में आतंकी छुपे हुए हैं और लगातार वहां पर कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, फायरिंग हो रही थी। लेकिन इस बीच जो दुखद खबर सामने आई वो ये है कि वहां पर एक आईईडी से ब्लास्ट किया गया है। आतंकियों ने वहां पर एक आईडी प्लांट किया हुआ था, जिसमें धमाका हुआ और इसकी चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जवान, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है, वो घायल हुआ है, वो जख्मी हुआ है। फिलहाल एरिया पूरा घेरा गया है, कॉर्डन लगाया गया है और ऐसी जानकारी है कि आतंकी अभी भी ट्रैप में है। आतंकी वहां से भाग नहीं पाए हैं, लेकिन यहां पर नुकसान जरूर हुआ है। जिस कोलैटरल डैमेज की मैं सुबह बात कर रहा था कि बहुत ही सही तरीके से और सावधानी के साथ जंगल में एक एनकाउंटर को आगे बढ़ाया जाता है, बहुत सी चीजों पर ध्यान रखा जाता है कि वहां पर कोलैटरल डैमेज ना हो, आतंकियों की तरफ से कोई इस प्रकार की गतिविधि ना हो कि जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि यहाँ पर काफी डेंस ये फॉरेस्ट है और घने जंगल होने के चलते उतनी एहतियात बरत पाना शायद संभव नहीं है, अंदर उतनी रोशनी नहीं है और उसी का फायदा यहाँ पर आतंकियों ने उठाया है। दरअसल पुंछ के बाटादूरिया में जिस सैन्य वाहन पर हमला हुआ था, उसके बाद से ही लगातार तलाशी अभियान पुंछ और राजौरी में जारी है और आज जानकारी मिली थी कि वहां पर आतंकी हो सकते हैं। 2 ग्रुप्स में ये 12 आतंकी वहां पर लगातार एक्टिव हैं और जब जानकारी मिली तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ कूटरंका के जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां पर मूव किया और मूव करने के बाद वहां पर आज सुबह करीब 7:30 बजे आतंकियों के साथ उनका आमना सामना हुआ, फायरिंग हुई और ऐसी संभावना थी कि शायद जल्द ही इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। लेकिन आतंकी अंदर शायद नेचुरल हैबिटेट बनाकर बैठे हुए हैं, जिसके बारे में अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतने जल्दी जानकारी नहीं मिली है और कहीं ना कहीं इन्हीं नेचुरल हैबिटेट्स का इस्तेमाल वहां पर आतंकियों ने किया है और एक एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी को वहां पर फिट कर दिया गया और जब वो ट्रिगर वहां पर हुआ है तो इसमें 2 फैटल कैजुअलिटीज यानी कि 2 जवानों की शहादत हुई है, जबकि 4 जवान, जिसमें एक ऑफिसर शामिल है, वो जख्मी हुआ है। तो ये इस समय की बड़ी अपडेट है कि राजौरी में जहां पर इस समय एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, करीब 3 से 4 आतंकी घेरे में लिए गए हैं, वहां पर जंगली इलाके का इस्तेमाल करते हुए। और क्योंकि लंबे समय से आतंकी इस फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, उनके पास नेचुरल हैबिटेट की पूरी जानकारी है, तो उसका एडवांटेज यहां पर आतंकियों ने जरूर लिया है और एक आईडी को वहां पर फिट किया जो कि एक्सप्लोड हुआ और इसके एक्सप्लोजन में हमारे 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये बड़ा, मैं ये कहूंगा कि सैड अपडेट है, लेकिन अभी भी एरिया को कॉर्डन किया गया है। जवानों ने तमाम जो आतंकी हैं उन्हें घेरे में रखा हुआ है और ऐसी संभावना है कि जल्द ये एनकाउंटर वहां पर समाप्त हो सकता है। जो आतंकी हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, लेकिन इस बीच यहां पर ये भी ध्यान रखना होगा कि जो जंगल है ये कूटरंका के, ये काफी घने हैं और ऐसे में दिन के समय भी अगर मैं कहूं तो सूरज की पर्याप्त रोशनी वहां पर नहीं रहती है और वहां पर एक ऑपरेशन को लॉन्च करना और उसे सक्सेसफुली समाप्त करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो चैलेंज ऑप्ट किया है, लेकिन इस बीच ये एक नुकसान जरूर वहां पर उठाना पड़ा है कि 2 जवानों की शहादत वहां पर हो चुकी है और 4 जो जवान हैं, जिनमें एक अधिकारी शामिल है, वो जख्मी हुआ है। दरअसल डांगरी हो या फिर बाटादूरिया हो, ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज में यानी कि जंगली क्षेत्रों में छिप जाते हैं। घने जंगल हैं, दिन के समय भी रोशनी नहीं जाती है और अंदर जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो गुफाएं पत्थरों की बनी हुई हैं, उनका इस्तेमाल ये आतंकी एज अ बंकर के तौर पर करते हैं और जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस एंटर करती हैं तो उन्हें इन नेचुरल हैबिटेट्स को ढूंढने में भी काफी समय लगता है और क्योंकि रोशनी दिन के समय भी उतनी नहीं होती है और जल्द वहां पर अंधेरा हो जाता है पहाड़ होने की वजह से, तो ऑपरेशन को बहुत ही टेक्निकली लीड करना पड़ता है और टेक्निकली जब ऑपरेशंस को लीड किया जाता है तो वहां पर कोलैटरल डैमेज की जो संभावना है वो काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि आपको हर पहलू पर देखना होता है कि जो आतंकी हैं जिन्होंने नेचुरल हैबिटेट्स का सहारा लिया हुआ है, हो सकता है वो किसी पेड़ पर हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पर छुपे हो जहां पर आपकी नजर
जो है वो ना जाने पाए। और क्योंकि रोशनी उतनी नहीं रहती है, घना जंगल है और आपकी मूवमेंट उतनी फ्री नहीं होती है, तो तमाम चीजों को देखते हुए आपस में बातचीत का जो नेटवर्क होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो कि आपको ऐसे जगह पर ऑपरेशन को लीड करने में काफी ज्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। और शायद उन्हीं परेशानियों से या उन्हीं ग्लिचेस से दो चार होते हुए यहाँ पर नुकसान मैं ये कहूंगा कि जरूर भारतीय सेना को यहाँ पर उठाना पड़ा है कि 2 जवानों की शहादत जो है वो हमें यहाँ पर झेलनी पड़ी है। हमारे यहाँ पर 2 जवानों की शहादत हुई है और उसके अलावा 4 हमारे जवान, जिसमें एक अधिकारी बताया जा रहा है, वो भी घायल हैं। तो उम्मीद करेंगे जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे। उन्हें वहां से जो नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी है वहां पर मूव किया गया है। लेकिन जानकारी ये भी मिली है सूत्रों के हवाले से कि जो आतंकी ग्रुप है वहां पर भी कुछ आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। ये मैं अपुष्ट खबर आपको बता रहा हूं। अभी मेरी टीम ने मुझे ये खबर भेजी है कि शायद कोई एक आतंकी भी मारा गया है, यानी कि इस ऑपरेशन में आतंकवादियों को भी नुकसान हुआ है। उनके खेमे में भी जो है वो सेना ने स्ट्राइक किया, लेकिन अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। और अपुष्ट जानकारी ये भी है कि शायद जो इंटरनेट है कुछ एक हिस्सों में राजौरी में सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन ये भी अभी अपुष्ट खबर है। लेकिन जो पुष्ट खबर है वो ये है कि ऑपरेशन चल रहा है, सेना काफी समझदारी के साथ अब इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन कोलैटरल डैमेज की संभावना, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, घना जंगल है, हमेशा रहती है और वही अनफॉर्चुनेट चीज यहां पर देखने को मिली है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में जो कि सुबह से ही ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो फिलहाल सैड एंड ये है कि 2 जवानों की शहादत हो चुकी है, जबकि 4 जवान इसमें घायल हैं। नमस्कार।